धनपुर गांव की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। सूरज निकलने से पहले ही हल्की हल्की रोशनी खेतों पर फैल जाती, चूल्हों से उठता धुआं हवा में घुल जाता और कच्ची सड़कों पर चलने वालों के पैरों से धूल उड़ने लगती। इसी सुबह की खामोशी को सबसे पहले तोड़ती थी एक पुरानी साइकिल की घंटी। यह आवाज सुनते ही गांव के लोग समझ जाते थे, हरिदत्त आ गया। हरिदत्त, गांव का दूध वाला। साधारण कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि देखने वाला पहली नजर में ही भरोसा कर ले। वह साइकिल चलाते हुए धीरे धीरे गली में घुसता, मानो जल्दी करने की उसे कोई जरूरत ही ना हो। दूध ले लो, ताजा दूध ले लो। कमला काकी ने मुस्कुराकर कहा, आज जरा आधा लीटर ज्यादा दे देना, मेरी पोती आई है, खीर बनेगी। काकी, बच्चों के लिए तो मन से देता हूँ, पैसे बाद में देख लेना। कमला काकी हंस पड़ी। नहीं बेटा, तेरा हिसाब हमेशा साफ रहता है, तो कभी ज्यादा नहीं लेता। इतने में काकी के पति भी बाहर आ गए। आजकल तो दूध वाले लूट मचा रहे हैं, उन्होंने कहा। पर ये हरिदत्त सस्ता भी देता है और समय पर भी। आप लोगों का आशीर्वाद है। वह साइकिल बढ़ा ले गया और पीछे रह गया। आगे वाले घर में दो औरतें आपस में बात कर रही थीं। पहले शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, महंगा भी और स्वाद भी बेकार। हाँ, और सुबह सुबह दुकान तक जाना पड़ता था। अब हरिदत्त खुद घर तक दे जाता है। बेचारा बहुत ईमानदार है। हरिदत्त सब सुन रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। दूध बांटकर हरिदत्त घर पहुंचा। उसका चेहरा बदल गया। अब न झुकी गर्दन थी, न मासूम मुस्कान। घर के मेन बना था तबेला। अंदर दो बड़े दूध के केन रखे थे। एक पर सफेद चौक से लिखा था घर, दूसरे पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसकी पत्नी सरोज वहां बैठे थी। सरोज ने कहा, ये वाला दूध घर के लिए है। और बेचने वाला? वो अलग रखा है। हरिदत्त ने चैन की सांस ली। फिर उसने जेब से एक सफेद पाउडर निकाला। सरोज चौंक गई। ये क्या है? गरीबी से निकलने का रास्ता। हरिदत्त ने पाउडर दूध में डालना शुरू किया। सरोज की आवाज कांप रही थी। अगर किसी दिन किसी को पता चल गया को? किसे पता चलेगा? ये गांव भरोसे पर चलता है, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछता। सरोज ने धीमे से कहा, पर ये गलत है। गलत वो है जो पकड़ा जाए, हम पकड़े नहीं जाएंगे। अगर मैं स्कूटर ले आया ना, तो लोग पूछेंगे इतने पैसे कहां से आए। इसलिए गरीब दिखना जरूरी है। रात को हरिदत्त हिसाब लगा रहा था। अगर रोज इतना मिलाया जाए तो महीने में। उसकी आंखों में चमक आ गई। सरोज चुपचाप बैठी थी। बस थोड़ा सा। कोई बीमार नहीं होगा। सरोज ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में डर बैठ चुका था। अगले दिन दोपहर को हरिदत्त की साइकिल फिर पंचर हो गई। वह गया रमेश पंचर वाले के पास। रमेश हंसते हुए बोला, अब तो नई साइकिल ले लो, इसका तो रोज का हो गया है। हरिदत्त ने वही पुराना जवाब दिया। कहा रमेश, घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। रमेश बोला, 15 से 20 मिनट लगेंगे, सामने बैठ जाओ। पास में ही पकौड़े की दुकान थी। हरिदत्त पकौड़े की दुकान पर जा बैठा। वहीं दो अजनबी बैठे थे। उनकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। अचानक उनमें से एक आदमी को तेज खांसी आने लगी। दुकानदार घबरा गया। उसने कहा, पानी खत्म हो गया है, कुएं से लाता हूँ। आदमी खांसता रहा। हरिदत्त बिना सोचे अपने कैन से दूध निकाल लाया। ये पी लो। वह आदमी दूध पीने के बाद कहा, अच्छा मिलाया है। क्या मतलब? इतना शुद्ध दूध नहीं होता, ये स्वाद अलग है। डरो मत, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। वह आदमी जेब से एक छोटी पुड़िया निकालता है। वह कहता है, इसे मिला दो, कमाई 4 गुना। नहीं, मैं ये सब नहीं करता। तुम पहले से कर रहे हो,
हम बस तुम्हें आगे ले जाना चाहते हैं। हरिदत्त चुप रहा। उसकी आंखों के सामने गरीबी, फटी कमीज और कच्चा घर घूम गया। कितने? 12 सू। ज्यादा है। तो छोड़ दो, किसी और को बेच देंगे। आदमी बोला। हरिदत्त ने जल्दी से पैसे निकाले। आदमी मुस्कुराया और कहा, अगले हफ्ते मिलेंगे। साइकिल ठीक हो चुकी थी। हरिदत्त घर लौटा। उसने पुड़िया छुपाकर रख ली। सरोज ने देखा। ये क्या है? हरिदत्त बोला। अब असली कमाई शुरू होगी। भगवान से डरो। भगवान भी अमीरों के साथ रहते हैं। अगली सुबह धनपुर गांव कुछ बदला बदला सा था। हरिदत्त जैसे ही साइकिल लेकर निकला, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। जेब में रखी पुड़िया बार बार उसका ध्यान खींच रही थी। तबेले में जाकर उसने वही किया जो उसे बताया गया था। पूरे केन में सिर्फ एक पुड़िया। दूध का रंग वही था, गाढ़ापन भी वैसा ही, पर खुशबू कुछ अलग। पहला घर, कमला काकी। काकी ने कहा, आज दूध कुछ ज्यादा मलाईदार लग रहा है। आज भैंस ने अच्छा दूध दिया है। आज की चाय में मजा आ गया, एक आदमी बोला। तीसरा घर, मेन औरत। आज खीर अलग ही बनी है। हरिदत्त के दिल की धड़कन तेज होती गई। दोपहर होते होते एक ही बात पूरे गांव में फैल गई। हरिदत्त के दूध में कुछ बात है। शाम तक हरिदत्त के पास दूध कम पड़ गया। एक आदमी बोला। भैया थोड़ा और दे दो, बच्चे जिद कर रहे हैं। दूसरा बोला। कल से मेरे घर आधा लीटर ज्यादा भेजना। उस रात उसने हिसाब लगाया। कमाई लगभग 2 गुनी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, लालच चमक रहा था। सरोज ने धीरे से कहा, आज पूरा गांव कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। अच्छा है ना, ग्राहक खुश। सरोज बोली। पर ये सही नहीं लग रहा। लोग बिना दूध पिए रह नहीं पा रहे। हरिदत्त ने गुस्से से कहा, तू ज्यादा सोचती है। गरीबी में रहना सही लगता है तुझे? सरोज चुप हो गई। एक हफ्ते बाद वही 2 आदमी फिर मिले। उन्होंने पूछा। कितनी पुड़िया चाहिए? हरिदत्त बिना झिझक बोला। 10। आदमी ने चेतावनी दी। ध्यान रखना, मात्रा ज्यादा हुई तो मुसीबत। मैं मूर्ख नहीं हूं। सरोज दूर खड़ी सुन रही थी। अब हाल ये था, सुबह अगर हरिदत्त देर से आता तो लोग दरवाजे पर खड़े मिलते। आज देर क्यों हो गई? दूध जल्दी दो। पता नहीं क्यों, हरिदत्त का दूध ना मिले तो सिर दर्द होने लगता है। सरोज यह सब सुनकर डर जाती। एक दिन हरिदत्त शांति देवी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक लंबा, सख्त चेहरे वाला नौजवान। दूध दो, उसने कहा। अब हरिदत्त हकलाया। शांति देवी बोली, ये मेरा भतीजा अमित है। शहर में पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस शब्द कान में पड़ते ही हरिदत्त के हाथ से बर्तन छूट गया। दूध जमीन पर फैल गया। शांति देवी बोली, अरे ये क्या काट दिया? माफ करना, आज दूध खत्म हो गया। हरिदत्त ऐसे बोल के वह जल्दी से निकाल गया। घर पहुंचते ही हरिदत्त के पसीने छूट रहे थे। वह बुदबुदाया, पुलिस। अब तो सब बंद कर दो। सरोज घबरा गई। हरिदत्त बोला, नहीं, कुछ दिन रुकेंगे बस। अमित ने बुआ से पूछा, ये दूध वाला ऐसा क्यों घबरा गया? शांति देवी बोली, अरे बहुत सीधा है, शायद डर गया होगा। अमित चुप रहा, पर उसके दिमाग में एक सवाल बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक हरिदत्त ने दूध बांटना बंद कर दिया। तबीयत खराब है, वह कह देता। गांव में हड़कंप मच गया। दूध क्यों नहीं आ रहा? आज सिर दर्द हो रहा है। अमित यह सब देख रहा था। एक सुबह हरिदत्त ने देखा अमित बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रहा है। हरिदत्त ने पूछा, आप जा रहे हैं? हाँ, ड्यूटी बुला रही है। हरिदत्त ने राहत की सांस ली। उसने मन में कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। अमित के जाने के बाद हरिदत्त फिर से काम पर लौटा। सरोज ने कहा, आज तुम बहुत दिनों बाद गए हो। हाँ, अब फिर से कमाई होगी।
अगले दिन हरिदत्त पुड़ी को चन में डालना भूल जाता है। सरोज पुड़ी डालने जाती है, पर उसने बिना गिने 5 पुड़ी डालती है। हरिदत्त ने बिना जांचे दूध बांट दिया। लोगों ने पिया। किसी को चक्कर आया, किसी को सिर भारी लगा, पर किसी ने शिकायत नहीं की। सबको लगा आज ज्यादा थकान होगी। उधर स्टेशन पर अमित की ट्रेन रद्द हो गई। वह वापस बुआ के घर लौट आया। शांति देवी बोली, अच्छा हुआ आ गए। आज हरिदत्त का दूध आया है। उन्होंने एक गिलास दूध दिया। अमित ने एक घूंट लिया। अगले ही पल उसका सिर घूम गया। उसने गिलास नीचे रख दिया। उसकी आंखें सख्त हो गईं। बुआ, ये दूध? शांति देवी घबराईं। क्या हुआ? इसमें कुछ मिलाया गया है। उसी पल अमित को सब समझ आ गया। दूध गिरने वाला दिन, हरिदत्त की घबराहट और अब ये हालत, सब जुड़ गया। उसके माथे पर पसीने की हल्की परत उभर आई थी। शांति देवी घबरा गईं। क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक नहीं लग रही। अमित ने गहरी सांस ली। बुआ, ये दूध सामान्य नहीं है। शांति देवी ने पूछा। कैसा मतलब? मैंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा है। नशा, मिलावट, धोखाधड़ी। ये दूध पीते ही जो असर हुआ है वो इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे जरा बाहर जाना होगा। अमित ने मोबाइल निकाला। घर से बाहर निकलते ही अमित ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया। सर, मुझे शक है कि यहाँ दूध के जरिए नशे की मिलावट हो रही है। हाँ सर, एकदम पक्का। अमित ने फोन बंद किया और सीधा हरिदत्त के घर की ओर बढ़ गया। उधर हरिदत्त घर लौटा ही था। वह बोला, आज कुछ ज्यादा थकान हो गई। सरोज ने पानी दिया। सरोज ने कहा, लोगों की हालत अजीब लग रही थी। किसी को चक्कर, किसी को उलझन। चुप रह, डर फैलाने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके मन में पहली बार एक सच्चा डर बैठ चुका था। 1 घंटे के बाद दरवाजा खटखटाया गया। हरिदत्त चौंक गया। कौन है? बाहर से आवाज आया, मैं अमित। हरिदत्त का गला सूख गया। अब अंदर आइए। अमित अंदर आया। उसकी नजर सीधे तबेले की तरफ गई। आपका दूध बहुत मशहूर है, पर आज कुछ ज्यादा ही असरदार था। अमित बोला। हरिदत्त ने बनावटी हंसी हंसी और कहा, असरदार? अच्छा दूध है साहब। इतना अच्छा कि एक घूंट में सिर घूम जाए। अमित बोला। मैंने ट्रेन कैंसिल होने के बाद जानबूझकर वही दूध पिया और अब यकीन हो गया है। सरोज कांपने लगी। वह बोली, साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। हरिदत्त चिल्लाया। अमित ने नोटिस किया तबेले में रखे कई खाली पैकेट। अमित ने पूछा, ये क्या है? हरिदत्त ने जवाब नहीं दिया। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बोल दो। हरिदत्त की टांगें जवाब देने लगीं। वह जमीन पर बैठ गया। मैं गरीब था। सब मुझे सीधा समझते थे। मैं बस पैसे कमाना चाहता था। पहले थोड़ा अरारोट, फिर वो पुड़िया। उसकी आवाज टूट रही थी। सरोज रोने लगी। मुझे नहीं पता था ये इतना बिगड़ जाएगा। आपने पूरे गांव की सेहत से खेला है। उसकी आवाज टूट रही थी। सरोज रोने लगी। बाहर सायरन की आवाज गूंजी। गांव वाले जमा होने लगे। पुलिस की गाड़ी रुकी। अमित ने बाहर निकलकर कहा, सब लोग पीछे हट जाएं। हरिदत्त को बाहर देखकर सब गांव वालों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कमला काकी आगे आईं। तूने हमें धोखा दिया। हमने तुझ पर भरोसा किया। हमारे बच्चों ने ये दूध पिया। हरिदत्त के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने नशे की पुड़िया, खाली पैकेट सब बरामद हुआ। थोड़ी देर में वही 2 आदमी भी पकड़ लिए गए जिन्होंने हरिदत्त को रास्ता दिखाया था। अब मैं क्या करूं? सरोज घर में रो रही थी। मेरी लालच ने सब बर्बाद कर दिया। जेल की कोठरी में हरिदत्त अकेला बैठा था। वही इंसान जो कभी साइकिल की घंटी से पूरे गांव में भरोसा जगाता था।
अब वही कैदी नंबर बन चुका था। उसे गांव की बातें याद आईं। उसने सिर दीवार से लगा लिया। अगर मैं सच में ईमानदार रहता, शायद कम पैसे होते, पर चैन होता। कुछ दिनों बाद गांव में नया दूध वाला आया। लोग अब सवाल पूछते थे, दूध कहाँ से लाते हो? कुछ मिलाते तो नहीं? भरोसा अब आंख बंद करके नहीं किया जाता था। अमित का अंतिम वाक्य। अमित गांव छोड़ते समय बोला, ईमानदारी सिर्फ दिखावा नहीं होती, वो रोज के छोटे फैसलों से बनती है।